कहानी की शुरुआत एक बर्ड नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उस घर में रहने वाले लोग चले जाते हैं, बर्ड अपने कुछ हथियार निकालकर पास वाले घर में चला जाता है। दरअसल वो एक वेम्पायर हंटर था जो वेम्पायर्स के दांत निकालकर मार्केट में बेचा करता था, जिससे उसे काफी मुनाफा होता था। बर्ड वहाँ से एक बूढ़ी एम्पायर और एक यंग मेल एम्पायर का दांत निकालकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर वो अपने पूरे बॉडी पर येलो कलर का कुछ चिपचिपा सा लगाता है। इसके बाद वो अपने बेटी को स्कूल से घर लेकर आता है और अपनी एक्स वाइफ जॉसलिन से भी मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जॉसलिन अपनी बेटी पेज और अपने दांतों के इलाज के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने घर को बेचकर पेज के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट होने की सोच रही थी। यह सुनकर बर्ड काफी परेशान हो जाता है कि वो अपने बेटी से दोबारा नहीं मिल पाएगा और वो जॉसलिन से वादा करता है कि पेज पर होने वाले सभी खर्चों के लिए पैसों का इंतजाम करेगा, जिससे उन्हें फ्लोरिडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर जॉसलिन उसे मंडे तक का टाइम दे देती है। इस बीच हम रियल एस्टेट एजेंट ऑड्री को देखते हैं जो कि खुद एक वेम्पायर होती है। हम देखते हैं कि ऑड्री नए बन रहे घर में किसी को जिंदा दफन कर रही होती है। इस बीच बर्ड एक दुकानदार के पास जाता है जिसका नाम ट्रॉय था। बर्ड वहाँ वेम्पायर्स के दांतों को सेल करना चाहता है, जिसकी उसे बहुत ही कम कीमत मिलती है। ट्रॉय उसे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो जाकर इसे यूनियन में बेच दो। दरअसल यूनियन एक वेम्पायर हंटर्स का ऑफिशियल डिपार्टमेंट था, जहाँ से कुछ दिन पहले उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। बर्ड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपना गन और महंगे जूते ट्रॉय को बेच देता है। जल्दी से पैसों का इंतजाम करने के लिए वो अपने दोस्त बिग जॉन से हेल्प मांगता है। इसी बीच ऑड्री को वेम्पायर्स को मारने की खबर मिल जाती है जिसे बर्ड ने मारा था। ऑड्री पहले रोती है, उसके बाद कातिल का पता लगाने के लिए पूरे घर को सूंघती है। इससे उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का मर्डर किसी एक आदमी ने किया है और वो ठान लेती है कि वो किसी तरह कातिल को ढूंढ निकालेगी। इधर बर्ड अपने दोस्त बिग जॉन से मिलता है। फिर वे दोनों यूनियन जाकर वहाँ के हेड राल्फ सीगर से मिलते हैं। बिग जे कहता है कि बर्ड वापस यूनियन में आना चाहता है, वो पहले से काफी सुधर चुका है। लेकिन राल्फ को भरोसा नहीं होता। वो कहता है बर्ड पहले काफी नियम तोड़ चुका है और तो और एक बार उसने अपने एक साथी की भी जान को खतरे में डाल दिया था। काफी समझाने के बाद राल्फ उसे एक हफ्ते के लिए ट्रायल के रूप में रखने को तैयार हो जाता है। वो उसे डे शिफ्ट में काम करने को देता है, लेकिन डे शिफ्ट के जगह नाइट शिफ्ट में ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस होते हैं, इसलिए बर्ड रिक्वेस्ट करता है कि उसे नाइट शिफ्ट में रखा जाए, लेकिन राल्फ नहीं मानता और तो और वो एक आदमी को भी उसके साथ लगा देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। राल्फ से मिलने के बाद बर्ड अपने दांतों को लेकर यूनियन के अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सेथ से होती है जो कि एक मामूली क्लर्क होता है और जिसे राल्फ ने बर्ड के साथ शिकार पर जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सेथ राल्फ से कहता है कि वो भी फील्ड वर्क के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राल्फ उससे वादा करता है कि अगर वो इस काम को सही से करेगा तो वो उसको प्रमोशन कर देगा। इसके बाद सेथ मान जाता है। इसके बाद सेथ सुबह सुबह बर्ड के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि बर्ड शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा है। बर्ड जब सेथ से वेम्पायर के बारे में पूछता है, सेथ कहता है कि भले ही उसने अभी तक शिकार नहीं किया, लेकिन उसे वेम्पायर के बारे में सारी जानकारी है। सेथ बर्ड को बताता है कि वेम्पायर 5 तरह के होते हैं, जिनमें से एक का बर्ड आज शिकार करने वाला होता है। उन वेम्पायर्स को जुवेनाइल कहा जाता है क्योंकि वो सबसे छोटी उम्र में ही वेम्पायर बन गए थे और ऐसे वेम्पायर्स के दांत काफी सस्ते होते हैं। लेकिन बर्ड को पेज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, इसीलिए वो किसी भी एम्पायर का शिकार करने के लिए तैयार था। इसी बीच ऑड्री ट्रॉय की दुकान पर पहुंच जाती है और उसे वहां बूढ़ी वेम्पायर का दांत मिल जाता है। वो ट्रॉय से पूछती है कि उसे ये दांत किसने बेचे थे, लेकिन ट्रॉय उसे बताने के लिए मना कर देता है। तब वो उसे कहती है कि एक जमाने में इंसान वेम्पायर को भगवान की तरह पूछते थे और वेम्पायर्स को वो फिर से वही इज्जत दिलाना चाहती थी, इसीलिए वो रियल एस्टेट एजेंट बन गई ताकि आने वाले दिनों में वो लॉस एंजलिस के उसे भी एरियो में वेम्पायर्स को बसा सके। वो एक बार फिर से ट्रॉय से पूछती है, लेकिन ट्रॉय कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद ऑड्री ट्रॉय को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। उधर बर्ड और सेथ एक बेकार से जगह में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बर्ड सेथ को आराम से कार में बैठने के लिए कहता है। इतने में सेथ को यूनियन हेड सीगर का फोन आता है और वो उसे बर्ड के साथ चिपके रहने को कहता है। सेथ ने कभी वेम्पायर का शिकार होते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो अंदर जाते ही घबरा जाता है, लेकिन बर्ड बड़े ही होशियारी से सभी वेम्पायर्स को मार गिराता है। यह देखकर सेथ पेशाब कर देता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद बर्ड सेथ को समझाकर अपने घर ले आता है और उसे वही येलो चीज लगाने के लिए देता है जो खुद अपनी बॉडी पर लगाता था। ये देते हुए बर्ड सेथ से कहता है कि इससे इंसानों की स्मेल गायब हो जाती है और वेम्पायर उसे ट्रैक नहीं कर पाते। इसके बाद बर्ड अपनी एक्स वाइफ जॉसलिन को फोन करता है और कहता है कि वो पेज के लिए आधे पैसे इकट्ठा कर लिया है और पूरा भी जल्दी ही कर लेगा। घर पर उसकी मुलाकात एक नए किरदार से होती है जिसका नाम हैदर था और वो पेशे से नर्स होती है। अगले दिन बर्ड सेथ के साथ ट्रॉय के दुकान पर जाता है और वहाँ उसे ट्रॉय की डेड बॉडी मिलती है और टेबल पर बर्ड लिखा हुआ मिलता है, जो कि शायद ट्रॉय के दांतों से लिखे होते हैं। सेथ तुरंत ये सब राल्फ को बताना चाहता है, लेकिन बर्ड उसे रोक देता है और बताता है कि बार बार नियम तोड़ने के बावजूद भी उसने यूनियन को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अपने बेटी पेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके और फिर अपनी बेटी से बिछड़ना ना पड़े। यह सुनकर सेथ को दया आ जाती है और वो मान जाता है कि अगले मंडे तक किसी भी रूल के टूटने का रिपोर्ट नहीं करेगा। घर आकर बर्ड देखता है कि हैदर किसी
किसी आदमी से बहस कर रही थी। अगले दिन बर्ड की मुलाकात नाइजीरियन ब्रदर्स से होती है, जो कि वैम्पायर के शिकारी थे। वे दोनों भाई काफी फेमस शिकारी थे और रिपेयर करने वाले के भेष में घुमा करते थे। वे बर्ड के साथ मिलकर वैम्पायर के अड्डों पर हमला करने और उससे होने वाले प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने का प्लान बनाते हैं। अड्डे पर इतने सारे वैम्पायर्स को देखकर सेथ फिर से अपने कपड़ों में पेशाब कर देता है, बल्कि बाकी लोग बहादुरी से लड़ते हुए सभी वैम्पायर्स को मारकर खत्म कर देते हैं। जब सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं तो सेथ उनसे कहता है कि इस अड्डे पर अलग अलग तरह के वैम्पायर एक साथ रहा करते थे, जो कि बिल्कुल मालूमी बात नहीं थी। नाइजीरियन ब्रदर्स कहते हैं कि वैम्पायर्स एक ऐसी क्रीम खोज लिए थे जिसे लगाकर वो दिन के उजाले में भी जा सकते थे। घर जाते वक्त बर्ड सेथ की तारीफ करते हुए कहता है कि उसमें काफी सुधार हुआ है और उसमें हंटर बनने के सारे गुण हैं। इसके बाद बर्ड पेज को उसके एक फ्रेंड के पार्टी में ले जाता है और वहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है, जो कि उसे जान से मारने की धमकी देती है। बर्ड समझ जाता है कि उसकी परिवार वालों की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत पेज को लेकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। तब वो देखता है कि रास्ते में ऑड्री के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वो पेज को हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने के लिए और आईपैड पर गेम खेलने के लिए कहता है और खुद गाड़ी को इतनी तेज भगाता है कि वो लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी को बर्ड पहचान जाता है कि पिछली रात हैदर की जिसके साथ बहस हुई थी। बर्ड जब जोसलिन के घर पहुंचता है तो वहाँ पहले ही ऑड्री पहुंचकर जोसलिन को बंदी बना लेती है और सेथ जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसे वैम्पायर्सों ने दांतों से काटा था। ऑड्री बर्ड को छोड़कर जोसलिन और पेज को अपने साथ ले जाती है। उसे पक्का यकीन था कि सेथ जब जागेगा तो बर्ड को खा लेगा। नया नया वैम्पायर बना सेथ बर्ड का मुकाबला नहीं कर पाता है और जल्द ही बर्ड उस पर काबू पा लेता है। बर्ड उसके सर को काट देता है, लेकिन फिर भी सेथ नहीं मरता है और अपने हाथों से अपने सर को फिर से बॉडी में फिक्स कर लेता है। उसके बाद वे दोनों हैदर के घर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि हैदर ऑड्री के लिए काम कर रही है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ऑड्री हैदर को वैम्पायर बना देती है और उससे जबरदस्ती अपना काम करवाती है और ना चाहते हुए भी हैदर को उसकी बात माननी पड़ती थी। ऑड्री बर्ड के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि बर्ड ने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो दरअसल ऑड्री की बेटी थी। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ऑड्री पेज को वैम्पायर बनाना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ जोसलिन को मारकर खा सके। सेथ और हैदर ऑड्री को हराने के लिए बर्ड की हेल्प करना चाहते हैं। इसके बाद वे तीनों ऑड्री के अंडरग्राउंड अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे वैम्पायर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। सेथ बिग जे को बहुत पहले ही खबर कर चुका था, इसलिए बिग जे भी वहाँ उन तीनों की मदद करने के लिए पहुँच जाता है। फाइट करने के दौरान बिग जे को एक वैम्पायर काट लेता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और खुद के ऊपर बम लगाकर सारे वैम्पायर्स को उड़ा देता है। दूसरी तरफ सेथ और हैदर ऑड्री के बॉडीगार्ड से लड़ाई करते हैं, जबकि बर्ड ऑड्री से लड़ता है। बॉडीगार्ड सेथ और हैदर दोनों के गर्दन को दबोच लेता है, पर तभी सेथ और हैदर दोनों तरफ जोर से उसे खींचने लगते हैं। इससे उसका दोनों हाथ उखड़ जाता है। उधर बर्ड और ऑड्री की लड़ाई जारी रहती है। ऑड्री के पास सुपर पावर और सुपर स्पीड होने के बावजूद बर्ड उसे अपने चालाकी से हरा देता है। बर्ड अचानक से चांदी के तारों को एक दरवाजे में लगा देता है और जब ऑड्री बर्ड को मारने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है तब उस तार से उसकी सर कट जाती है और ऑड्री तुरंत वहीं मर जाती है। जब सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं तो बर्ड पेज और जोसलिन को गले लगाता है। फिर वे सेथ और हैदर से मिलते हैं। फिर बर्ड उन्हें अच्छे वैम्पायर्स के रूप में अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और हम देखते हैं राल्फ वहाँ पर आ जाता है और सेथ को कोई रिपोर्टिंग नहीं करने की वजह से उसे बहुत ही डांटता है और वो उन दोनों पर बहुत सारे नियमों को तोड़ने का भी इल्जाम लगाता है। लेकिन सेथ नियमों में कमी निकाल कर खुद के साथ बर्ड का भी बचाव करता है। हाँ, भले ही उसे प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन वो बर्ड के साथ काम करके एक अच्छा शिकारी बनना चाहता है। जब सभी लोग अपने घर लौट रहे होते हैं तभी बिग जे एक होल से निकलता है। दरअसल वैम्पायर बन जाने के कारण बिग जे उस धमाके में नहीं मरा था।